अपनी अपनी बात, अपनी अपनी समस्या हम सब लोगों के सामने में रखे हैं और ज्ञापन के रूप में भी हम लोगों को सौंपे हैं। निश्चित रूप से जो छत्तीसगढ़ में कांग्रेस पार्टी की सरकार भूपेश बघेल की कर रही है, 2018 के उनके जन घोषणा पत्र में आप लोगों के लिए बड़े बड़े वादे थे और आप लोगों के लिए ही नहीं, छत्तीसगढ़ के हर वर्ग के लिए वादे थे। किसानों के लिए भी, महिलाओं के लिए भी, हमारे पढ़े लिखे बेटा बेटियों के लिए भी, नियमित कर्मचारियों के लिए, सबके लिए बड़े बड़े वादे थे। लेकिन आज दुख के साथ कहना पड़ता है कि 5 साल इस सरकार को हो गए, दूसरा चुनाव आ गया, लेकिन एक भी वादा ये सरकार पूरा करने में सफल नहीं हुई। उनके जन घोषणा पत्र में 36 वादे लिखित रूप में है, लेकिन 36 में एक भी वादा पूरा कांग्रेस पार्टी की सरकार पूरा नहीं कर पाई। हर मोर्चे में ये सरकार फेल साबित हुई, हर वर्ग ठगा गया। 2018 के चुनाव में बहुत बड़ा जनादेश कांग्रेस पार्टी को मिला था। छत्तीसगढ़ की 2.5 करोड़ जनता बहुत बड़ा विश्वास कांग्रेस पार्टी के प्रति किया था, लेकिन इस कांग्रेस पार्टी की सरकार ने 2.5 करोड़ जनता के साथ विश्वासघात करने का, वादा खिलाफी करने का काम किया है। और एक कहावत भी चरितार्थ हो गया है छत्तीसगढ़ में, छत्तीसगढ़ का ऐसा कोई सगा नहीं जिसको भूपेश बघेल सगा नहीं। और छत्तीसगढ़ में जैसे जो बोलता खाली है करता कुछ नहीं है, उसको लफड़ा बोलते हैं, और हम लोग जसपुरिया में उसको ठगरा बोलते हैं। तो आज अगर छत्तीसगढ़ का कोई सबसे बड़ा लफड़ा और सबसे बड़ा कोई ठगरा है, कोई कांग्रेस की सरकार का मुख्यमंत्री भूपेश बघेल है। और आप लोग जितने भी यहाँ पर कर्मचारी संघ के आए हैं, आप लोगों की नियुक्ति भी हमारी सरकार में हुई थी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार में, डॉक्टर रमन सिंह के मुख्यमंत्रित्व काल में हुई थी, और आपके पद का भी सृजन हमारी ही सरकार में हुई थी। और लगातार न्याय करने का प्रयास किए, और इस कांग्रेस की सरकार में लगातार आप लोग अपनी मांग को उठाते रहे, उसके लिए आप हड़ताल करते रहे, लेकिन इस कांग्रेस की सरकार के कान में जूं तक नहीं रहेगी। मैं एक बात और कहना चाहूंगा, ये ऐसी सरकार है, विदेशों में तो सुनते थे, लेकिन इस सरकार इतनी मतलब निकम्मी है कि छत्तीसगढ़ के अंदर और देश का भी पहला घटना होगा कि अपनी मांग को लेकर रायपुर के अंदर जब विधानसभा चल रहा था, तो यहाँ के पुरुषों को नग्न होकर सरकार के खिलाफ में प्रदर्शन करना पड़ा। इससे और शर्म की बात इस सरकार के लिए क्या हो सकती है? आप सबको मालूम होगा, 100 से ज्यादा पुरुष नग्न होकर विधानसभा रोड में मतलब आंदोलन किए थे, पैदल मार्च किए थे। अब इस नौबत तक मतलब यहाँ मांग को लेकर सरकार लोगों को विवश करती है, और ये किसी भी सरकार के लिए बहुत बड़ी शर्म की बात है। और आप सब लोग इसमें लिख के दिए हैं अपनी समस्याओं को। आज रसोईया को 1500 रुपया मिलता है, मतलब प्रतिदिन का 50 रुपया। आज एक मजदूर का भी मतलब मजदूरी 200 से ऊपर है, 200 से ऊपर है। एक रोजगार गारंटी का जो मजदूर है, उसका भी प्रतिदिन की मजदूरी 200 रुपया से ऊपर है, मतलब महीना का 6000 से ऊपर हो गया। लेकिन आप लोगों को 50 रुपया मिल रहा है, और रसोईया है 2 घंटा तो लगते ही होंगे, लेकिन उसके बाद आपका पूरा दिन खराब हो गया ना, आगे भी खराब हो गया, बाद में भी खराब हो गया। तो आपको हक बनता है कि पूरे दिन की कम से कम मजदूरी आपको मिले। तो
उसी तरह से सफाई कर्मचारी, इनको 2500 रुपया या 3000 रुपया प्रति महीना है। तो ये भी मतलब 100 रुपया होता है, 2 दिन का 100 रुपया होता है। तो ऐसा बिल्कुल आप लोगों की समस्या जायज है, हम लोग बिल्कुल आप लोगों के साथ में सहमत हैं। और अभी हमारी पार्टी का जो घोषणा पत्र समिति थी, पूरे प्रदेश में हर वर्ग से मिलकर उनकी समस्या से अवगत होकर घोषणा पत्र जारी किए हैं, जिसमें सभी वर्गों का ख्याल किया गया है। धान का कीमत 3100 रुपये प्रति क्विंटल, 1 एकड़ में 21 क्विंटल, और हमारी विवाहित माताओं के नाम से प्रति महीना 1000 रुपया महतारी बंधन योजना में। ये सब तमाम चीजें हैं, लेकिन तमाम चीजें हैं और आप लोगों के लिए भी 50% की बढ़ोतरी की गई है। इतना तो है हम लोगों के घोषणा पत्र में, और आप लोग 100% की मांग कर रहे हैं। तो निश्चित रूप से आप लोग आज जिला भर से यहाँ पर आए हैं, एक गांव से आए हैं। आप सब लोगों से निवेदन है कि हमारे जिला के तीनों विधानसभा सीट, कुनकुरी, पत्थलगांव और जसपुर। कुनकुरी से मैं स्वयं हूँ प्रत्याशी, पत्थलगांव से सांसद महोदय है श्रीमती गोमती साहब, और जसपुर से श्रीमती रायमणी भगत हैं। तो तीनों को आप सब लोग अपना भी वोट दीजिए और सपोर्ट भी कीजिए, क्या कि आप लोगों के संपर्क में बहुत लोग रहते हैं और बहुत आप लोगों का प्रभाव भी रहता है। उस प्रभाव का भी आप लोग इस्तेमाल करके प्रचंड मतों से तीनों सीट जिताएं।